हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आ गया हूँ। आज का टॉपिक है वर्णमाला। आज हम हिंदी व्याकरण के वर्णमाला को कवर करने वाले हैं। मैं आपसे ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप वर्णमाला यहाँ से एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें फुल सपोर्ट करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्णमाला। वर्णमाला जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये वर्ण का परिभाषा है, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ठीक है, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे को होगा, हो गया है। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णीय ध्वनि होती है। वर्ण को हम लोग ध्वनि भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कितने वर्णों की संख्या होती है? तो 52। तो यहाँ से आप देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि वर्ण का भेद। तो वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। स्वर्ण वर्ण देख सकते हैं आप, ये अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। और अयोगवाह 2 होता है। ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, आप याद रखिएगा किसकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन होता है। ठीक है, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अ। अयोगवाह यहाँ पे दे रहा है, ये 2 होता है, अंग और अ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिखा रहा है व्यंजक वर्ण। ठीक है, व्यंजक वर्ण। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है, आप जानते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होता है, यहाँ पे याद रखिएगा नंबर। और अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। कौन कौन? तो क से म तक, क ख ग घ ङ छ छ ज ञ ट ठ ण ण त थ द ध न प प ब म। क से म तक स्पर्श व्यंजन में आता है और य र ल व अंतस्थ व्यंजन में आता है। और स और ह, तीनों स, तलाबे स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह, ये ऊष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी संख्या। आगे मैं इसका भेद बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक, इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे देखेंगे। अभी देख लेते हैं जो है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा भी होता है व्यंजन में। तो ये संयुक्त व्यंजन, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी संख्या 4 होती है। द्विगुण व्यंजन, जो कि इसकी संख्या 2 होती है। ड और ढ, जो कि ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु रहता है, यही द्विगुण व्यंजन होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को बारी बारी पढ़ लेंगे। बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस और 2-3 मिनट लगेगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब स्वर्ण वर्ण, इसका उच्चारण स्वतः होता है। आप इसको याद रखिएगा ऐसे कि जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, देखिए यहाँ पे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सब स्वर्ण होते हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद, ये इसको 2 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर और जातीय के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, अ ई उ री 4। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसकी संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर ओम, इसकी संख्या 1 होती है, जो कि ओम। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा बोलने में, कौन से स्वर को सबसे ज़्यादा समय लगता है? तो प्लुत स्वर यानी कि ओम सबसे ज़्यादा यही लेता है। ठीक है, और जाति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, सजातीय और विजातीय। जैसे में अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब जो मतलब अपने जाति के आधार पर जो सेम हो, अ आ ई ऐसे बोलते हैं ना, तो सेम आता है ना, उसी को हम सजातीय बोलेंगे। और बी जातीय, जैसे में अ प्लस उ, तो ये अ दूसरा जाति का हो गया। यहाँ पे आ रहता, आ उ के जगह आ रहता, तब ये सजातीय होता। लेकिन अ उ ई ओ ए उ री ओ, ये सब आ जाएगा तो वो विजातीय होगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्ण, तो इसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। हमने स्वर्ण को देखा कि इसकी उच्चारण स्वतः होती थी, लेकिन यहाँ पे व्यंजन वर्ण की उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होता है। इसकी संख्या कितनी है, तो ये इसकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण के भेद अब हम पढ़ लेंगे इसके बाद से, ठीक है। तो व्यंजन उच्चारण के आधार पर इसको भी बांटा गया है, ठीक है। और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपको पीछे भी बताया 25 होता है, क से लेकर के म तक। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, तलाबे स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह, ठीक है। आगे अब देखिए श्वास वायु की मात्रा के आधार पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम श्वास वायु की मात्रा के आधार पर देख लेते हैं। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, अल्प प्राण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क वर्ग में कौन तीसरा पहला आएगा, तो क आएगा। तीसरा कौन आएगा, तो ग आएगा। और पांचवा कौन आएगा, तो अंग आएगा। इसी तरह च में पहला च आएगा, तीसरा ज आएगा और पांचवा अय आएगा। ट वर्ग में थ वर्ग, त वर्ग में, ट वर्ग में और प वर्ग में। इसी तरह आप पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। यहाँ तक आप जान गए। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक जैसे क में हो गया कि ख और घ दूसरा और चौथा है ना, और च में हो गया छ और झ दूसरा और चौथा होगा। इसी तरह और ऊष्म व्यंजन, जो कि यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है, वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट रह जाएगा आपके पास तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बताता हूँ स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। अब देखिए, वर्ण को तो हमने पढ़ लिया कि 2 प्रकार का होता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। लेकिन अब स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी वर्ण को बांटा गया है। और कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है लोग, लेकिन लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। घोष और अघोष वर्ण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, सभी स्वर यानी कि 11, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। सभी स्वर आएंगे घोष वर्ण के अंतर्गत, यानी कि अ, आ, इ, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये सभी स्वर आ जाएंगे। और उसके बाद से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और ह। सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। और अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंती स, तलाबे स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों अघोष के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो में पूरा कवर किया है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अगर हेल्पफुल आपको वीडियो लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।